काम वासना हमारे वेद शास्त्रों में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में लिखा हुआ आता है कि ऐसा टाइम आएगा जब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। रिश्ता नाता रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष का। समझ लेना वो अति भयानक कलयुग है, सबसे बुरा दौर समय का। रिश्ते नातों पे जब गाज गिरेगी, काम वासना में अंधे हो जाएंगे लोग। और आप सुनिए, ऐसा हो रहा है बाहर के मुल्कों में, तो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि बेटा अपनी मां से शादी कर सके। शायद इजराइल या नाइजीरिया, हमारे पास वहां के सत्संगियों ने बताया कि गुरुजी हमारे इधर ऐसा हो रहा है, कानून बनने जा रहा है कि बेटा अपनी मां से शादी करवा सकता है। तो हमारे धर्मों में जो निशानियां दी थी बिल्कुल यही थी कि ऐसा घोर कलयुग आएगा जब मां बेटे को सेज हंडाएगी। ये रिश्ते नाते टूट रहे हैं तो काम वासना की वजह से। काम वासना की आंधी जिस दिलो दिमाग पे छा जाए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर यह भी है गुस्सा। जब इंसान को क्रोध आता है, कई बार यह नहीं पता चलता सामने मां है, बहन है, बेटी है, बेटा है, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता नाता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि धर्मों में लिखा है कि क्रोध चंडाल का दूसरा नाम है। जब क्रोध आ जाए आदमी अपने बस में नहीं रहता, पता नहीं क्या कर डाले, और फिर पछताता है बाद में कि मैंने मां को, बाप को, बेटी को, फलां को ऐसे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। पर जब क्रोध आया तो वो छा गया जी, किसी को कुछ पता नहीं चलने देता। मोह ममता, आपने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था, वो मोह में भी अंधा था। दुर्योधन को उसने जहर बना दिया था पूरा। तो वो कैरेक्टर इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि उसने मोह ममता बहुत ज्यादा थी, और ये नहीं देखा कि मेरा लड़का काबिल है कि नहीं है, और उसको शय देता चला गया, और जिसका परिणाम कुल का, वंश का नाश करवा लिया। तो पहले तो धृतराष्ट्र मशहूर हुआ, लेकिन आज धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा, बुरा ना मानना। पहले वो एक था इसलिए मशहूर हुआ। आज देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है। इसे देखो, अपनी कुर्सी, अपनी चारपाई, अपना फलां 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 फलां, चक्कर तो ये पड़ा हुआ है। तो भाई मोह ममता एक हद तक तो कर्तव्य है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, उनको अच्छे बनाना, उनकी संभाल करना, यह कर्तव्य है, ये मोह ममता नहीं है। पर वो चोरी करें तो आप बोलो कि मेरा खून ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी का थप्पड़ मारे तो बोलो कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये अंधा मोह है जो उस बच्चे को एक दिन इंसान नहीं शैतान बना डालेगा। इसलिए मोह ममता की अति बड़ी ही भयानक है, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ जाते हैं, वहां सारे पाप अपने आप जुड़ जाते हैं। इस लोभ लालच की वजह से रिश्ते नाते सब बर्बाद हो जाते हैं। दो भाई एक मां की गर्भ से पैदा होते हैं, एक बाप के बेटे। छोटे होते कहते हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और एकदम से जो एक दूसरे के लिए जान देने को कुर्बान होते हैं, वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। क्यों? लोभ लालच, जमीन जायदाद का, नौकरी का, पैसे का, खेती का, यानी मेन माया। जैसे ये लोभ लालच आता है तो भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, और कोई रिश्ते नाते नहीं रहते। कैसे जहर बन जाता है इस लोभ लालच की वजह से। चलता हुआ खून जो अमृत के समान था, जो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, वो एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। सारे भूल जाते हैं कि एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। फिर क्या हो गया, चलो एक चित्र चालाकी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, रोकना तो चाहिए, पर ये मारना या खत्म कर देना, तो ये लोभ लालच से और पाप और पाप जुड़ते चले जाते हैं और आदमी बर्बाद होते चले जाते हैं। फिर है अहंकार। अहंकार भी बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, मेरी पहुंच ऊपर तक है, पता नहीं क्या, ऐसे डरा देना। किसी को ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का,
किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का, और किसी को खुद का। क्या सोचता है? सूक्ष्म मन का अहंकार कि मेरे को जितनी भगवान ने अकल दी है ना, किसी में ऐसी अकल नहीं है, मेरे को दी है, बाकी तो सारे कोरे ही घूम रहे हैं, किसी को कुछ मिला ही नहीं दिमाग। अंदर ये अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार। और धर्मों में क्या लिखा है? अहंकार को मार पड़ती ही पड़ती है। और रावण का उदाहरण इसके बारे में दिया जाता है, और वाकई बहुत बड़ा उदाहरण है और सटीक। रावण कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी। हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं, तो हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएंगे। रावण सूरज की रोशनी से ही नहीं, चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था। जब चाहता था बरसात करवा लेता था। एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगे रहते थे, क्योंकि वो तीर चलाता था तो कहते 12 कोस तक आग लगती थी, यानी टेम्परेचर हाई। और राम जी के पास ऐसा बाण था, वो छोड़ते थे तो बर्फ की तरह वातावरण, दोनों टकरा के वातावरण ज्यों का त्यों। इतना बड़ा साइंटिस्ट था रावण। यही नहीं, सफल क्लोन ज्ञाता था। जो लोग कहते कि राम जी के टाइम में राम जी नहीं थे, वो झूठ है। राम जी थे, 100% सच है। और वो सफल क्लोन ज्ञाता था रावण। उसके खुद के तो 3 या 5 ही बच्चे थे, बाकी सब क्लोन थे। क्लोन 1 लाख हो गए थे। और आगे सफल क्लोन ज्ञाता था, क्योंकि बाकी बच्चे नाती थे, वो 1.25 लाख थे, यानी बच्चों के भी आगे बच्चे। सफल क्लोन ज्ञाता। अब ज्ञान की बात करें, चारों वेदों का टीकाकार पंडित, चारों वेद हमने पढ़े। इतना ढेर लग जाता है अगर इस मेज पे रखें तो, इतनी ऊंची। उसको जुबानी याद थे, जब यहां से मर्जी टीका टिप्पणी करवा लो दोहा बोल के। इतना जबरदस्त ज्ञान। सफल राजनीतिज्ञ श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा था लास्ट में, जब मर रहा था रावण, कि इसको राजनीति का गुरु बना लो, ये राजनीति बहुत ज्यादा जानता है। इतना बड़ा राजनीतिज्ञ। लेकिन उसने क्या किया? ये तो हमने थोड़े से गुण बताए हैं, उसके और भी बहुत गुण थे। तो उसने एक ही अवगुण किया, अहंकार। ये मुझे तो मौत भी नहीं मार सकती, मौत को भी मैंने बांध लिया है। और सीता जी को उठा लिया इसी अहंकार में। तो एक लखपूत सवा लख नाती, तेरा वन घर दिया ना बाती। तो इसलिए अहंकार कभी ना करो। थोड़े से पैसे हो जाएं, 2-4 लोग आगे पीछे घूमने लग जाएं, अकड़ अकड़ के चलता, कहता आदमी तो मैं ही हूं, बाकी तो कीड़े मकोड़े। ना भाई ना, ऐसा ना कर। अहंकार को मार है, धर्मों में बताया है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये। और फिर है मन। आदमी के दिलो दिमाग में जो बुरे विचार देता है, दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार देता है, वो है मन। अच्छे विचार, भले विचार देता है, वो है आत्मा की आवाज। हिंदू और सिख धर्म में मन को कहा जाता है मन राम, इस्लाम धर्म में नफस। जो दिमाग को गलत बुरे विचार देता है, नफस शैतान। तो अंदर की आवाज को आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज हिंदू सिख धर्म में, और रूह जमीर की आवाज इस्लाम धर्म में। तो अंदर की आवाज दबके रह जाती है जब मन नफस आदमी के ऊपर छा जाता है। श्री राम जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी, जो कि उनके गुरु थे, पढ़ाते हुए बचपन में कहते हैं कि माना कि कोई आदमी, कोई कहता है आके कि मैंने सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया। हालांकि यह असंभव है, पर एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह भी असंभव है। वशिष्ठ जी कहते हैं फिर भी मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर अगर कोई कहता है कि मन को जीत लिया, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगा। यानी इतनी बड़ी बड़ी बातें। आदमी कहते मैंने सारा समुद्र पी लिए, कहते ये भी मान लूंगा। सारी हिमालय पर्वतमाला उठा ली, वो भी कहते मान लूंगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये मैं नहीं मानूंगा जल्दी से। पर क्या मन को जीता नहीं जा सकता? जीता जा सकता है। आगे लिखा है, मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा पिंगला हो जाता है, लकवा हो जाता है उसको कब? जब अंदर हमारे हरि रस, अमृत, आबो हयात, जो ओम हरि अल्लाह राम ने भर रखा है, अगर उसको भक्ति इबादत करके चख लो, तो आपका मन नफस शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, बुरा सोचना बंद हो जाता है। पर वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात हासिल करने के लिए भक्ति करना जरूरी है। एकाग्रता, कंसंट्रेट बनाना, और फिर भक्ति इबादत करना। उसी से ही आप उस मालिक को देख सकते हैं। इबादत से पकड़ मन काबू में आता है। तो आगे आया जी, घोर कलयुग है ऐसा आया, बुरे कामों में मन ने फंसाया।
पकड़ लिए जाल माया। माया का, माया के दो रूप है, एक जो लुभाता है, एक धन दौलत जमीन जायदाद। ये दो तरह के माया के रूप जिसमें सारी दुनिया फंसी हुई है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम, वो सुप्रीम पावर ही एक ऐसा या उसका कोई भक्त जो इससे बचा हो, वरना माया के जाल से, चंगुल से बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो भाई माया का जाल, आज जिसे देख लो माया के लिए तो दौड़ रहा है, सुबह निकलता है शाम तक माया 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 माया। हर समय हम ये नहीं कहते कि माया कमाओ ना, कमाओ, पर संतुष्टि आनी चाहिए, संतोष धन होना चाहिए। संतोष धन संतुष्टि किसे कहते हैं? कि आपके पास जो है उससे सुख लो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए कड़ा परिश्रम, हक हलाल और हार्ड वर्क करो, टेंशन चिंता मत करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष है। इसकी आज कमी है। सब कुछ पास में, उसका सुख नहीं लेना। पड़ोसी के पास में ज्यादा क्यों है? इसका दुख ज्यादा है। लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। जो खुद के पास है उसका मजा नहीं लेते, पड़ोसी का है उस दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। यह कहावत और यह सच। खुद के पास कार भी हो और पड़ोसी का बाइक अच्छा निकल गया पास से, कहते यार ये बाइक लेके कैसे निकल गया पास से, पंक्चर हो जाना चाहिए ये तो मतलब लोग इस तरह से जलते रहते हैं, उस जलन से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो ये जलन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मालिक की खुशियां हासिल नहीं होंगी। ये हमने देखा है, हर किसी में ये भरा हुआ है, ईर्ष्या नफरत। आपको एक शेर सुनाते हैं, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो ना राख। लकड़ी जलती है तो कोयला बन जाता है, और कोयला जलता है तो राख, हवाई राख उड़ जाती। लेकिन ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलता है, ऐसा जलता है, ना तो वो कोयला बनता है ना राख बनता है। सारी जिंदगी गिल्ली लकड़ी के मानित सुलगता रहता है, दुखी होता रहता है। हमने देखा जिनके अंदर ईर्ष्या नफरत की बीमारी होती, बेवजह दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तड़पते रहते। हर किसी ने अपने अपने कर्मों का खाना है। किसी से ईर्ष्या नफरत करोगे तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि अपना ही बिगाड़ोगे। आप दूसरों में जो देखते हो वो आप में आता है। अगर आप दूसरों में अवगुण देखते हो तो आप में आ जाएंगे। इसलिए दूसरों के गुण देखो ताकि आपके अंदर आए। जो खुद में देखता है वो चला जाता है, तो खुद में गुण ना देखो, खुद में जो अवगुण है वो देखो, ताकि आपके अवगुण चले जाएं और आप गुणवान बन जाएं। तो भाई इंसान अगर ऐसा सोच ले, ऐसा मान ले, तो उसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं।